करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टॉलों के ओनर से तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। पुलिस के पूरे बड़े बड़े अहदेदार यहाँ पर है, फायर के डीजीपी पर यहाँ पर है, पूरे अपने अमला मुस्तैदी से उसको आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और काबू पा चुके हैं। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके जरूर की जाए। देखिए तकरीबन 125-130 के ऊपर गए, 150 तक गए क्योंकि एक सीरीज के अंदर जो दुकानात होते हैं वो आप फैलते चले गए और बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया गया। मगर जो नुकसान हुआ वो तो हकीकत में हुआ, उसके लिए आगे जरूर हमारे सीएम साहब से बताया जाए। कोई जख्मी नहीं है और किसी को कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ और मगर इतना है माली नुकसान हुआ है और पानी मारने की वजह से उनका जो भी माल था डेफिनेट पूरे नहीं ऐसा नहीं था, पूरे फायर इंजन बराबर था। एक फायर इंजन का पानी खत्म होता था दूसरा अटैच किया। जितना हमारा फायर डिपार्टमेंट इतना फास्ट काम किया है और बहुत परफेक्ट डिपार्टमेंट है, डेफिनेट पूरे जितने फायर इंजन है पूरे पानी से भरे हुए, एक खत्म होने के बाद यकीनन दूसरा अटैच किया जाता है। वो बात करें और फायर इंजनों में वाटर टैंकर बहुत माकूल इंतजाम में थे और बहुत कोशिश करते हुए इस आग को कम। डेफिनेट कल अभी तो रात का टाइम है, अंधेरा है, जरूर कल इस हादसे में जो भी जिस वजह से हुआ उसके ऊपर पूरा तफसीली जायजा लिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी मेरे हैदराबाद की कदीम तारीखी वनीसी बुलिंग सनती नुमाइश जो हमेशा कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची थी, अब की पहली मरतबा इस सनती नुमाइश में स्टॉलों को आग लगी। ये बदबख्ताना वाक़या हादसा पेश हुआ जिसकी इत्तला पर मजलिसी अरकान असेंबली मुमताज़ अहमद खान साहब, कौसर मोहद्दीन साहब, मैं, हमारे कॉरपोरेटर्स ये तमाम यहाँ पर पहुँचे, हालात का जायज़ा लिए, मुआयना किए और सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से भी बात किए और हमको इत्तला मिली थी कि होम मिनिस्टर और कोई मिनिस्टर आए हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहते थे लेकिन वो लोग आए बाहर चले गए। बहरहाल हमको ये वाक़े पे अफसोस है, जितने मुतासरीन हैं हम उनके साथ हैं इस सानहा में, इस हादसे में, उनको फ़िक्र करने की कोई बात। सुबह साहब दोनों हम लोग बात कर रहे थे, उतने में उनके पास फ़ोन आया कि वहाँ पे फायर स्टार्ट हुई। बोले तो हम दोनों एक साथ में मिलके भागे। 5-7 मिनट में फायर ब्रिगेड तो आ गए दोनों भी। वाल खोलने के वास्ते 15 से 20 मिनट पूरी पब्लिक मिलके कोशिश कर ली, हम लोग कोशिश कर लिए। करीब यहाँ से मैं हमारे चूहों के भी काम वालों को गया था, हमारे साथियाँ भी थे, 150-200 आदमी मिलके वो इनिशियल स्टेज में अगर बुझा देते तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा हादसा होने से रुक जाता। मगर मैं बता रहा हूँ आपको 15 से 20 मिनट हम लोग मुसलसल कोशिश करते रहे वाल खोलने की। वो ना तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं फायर में, या तो ना तजुर्बेकारी है या खोलना मालूम नहीं है या काम मालूम नहीं है, गैर जिम्मेदारी की हद हुई है भाई। करीब 15 मिनट हम लोग कोशिश करते रहे और अगर वो सही टाइम पे अगर वो टाइम वॉल्स खुल जाते तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक जाता। पहला फायर ब्रिगेड बड़ी मुश्किल से 7 से 8 मिनट में आया, दूसरा आने में 10 मिनट लगे होंगे, मगर दोनों आके भी आप यकीन मानिए 20 से 25 मिनट कुछ एक हरकत नहीं कर सके, समझिए आप। बिल्कुल एक मतलब एक नल की टूटी से जो पानी आता उस हिसाब का पानी आ रहा था। बॉटला फेंके हम लोग, पानी बाहर से मंगा के भी डालने की कोशिश करें मगर कंट्रोल नहीं कर सकते। आवाम का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड काफ़ी 1 घंटे के बाद लेट हुआ। अगर एक आध दुकान अगर में आग लगती होती तो एक छोटा सा इंसिडेंट अगर होता तो फायर ब्रिगेड जल्दी आ सकता है। यहाँ पर गाड़ी में पानी भी नहीं था। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, फायर ब्रिगेड आने में बता रहा हूँ आपको 7 से 8 मिनट लगे। अगर कोई बोल रहा तो गलत बात है, आने में देर नहीं हुई मगर वाल नहीं खुले हैं भाई, इतनी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको सब जितने लोग मौजूद हैं सबको मालूम है ये बात। हम लोग पूरी कोशिश करें, आखिरी में हम लोग खोलने की कोशिश करें। वही कह रहे थे कि पानी नहीं था उसमें। अरे पानी है भाई, प्रेशर वहाँ पे खोले तो प्रेशर दिख रहा है, उसको पाइप लगाते ही प्रेशर ही नहीं आ रहा। कितने स्टॉल जल सकते हैं? करीब मैं समझता हूँ 200 से ज़्यादा स्टॉल जले हैं सब। आमतौर पर एग्जीबिशन में कितने फायर ब्रिगेड रहते हैं? 2 फायर ब्रिगेड है और उसके बाद जो है ना ये गाड़ियाँ वगैरह भी रहते हैं। वो गाड़ियाँ वाले भी आते हैं, वो गाड़ी वो रखे क्यों समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी
आके सामने ठहरा, भाप देख के नज़दीक नहीं जाने को तैयार है वो लोग। छोटी सी आँच लगी हुई थी, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि अगर वो जो हाथ से बुझाते ना, उससे भी अगर बुझा देते तो बुझ जाती। आप इसको किसका जिम्मेदार जिम्मेदार कौन हो सकता मैं है? 100% मैं फायर डिपार्टमेंट को बोलूँगा सर।